दोस्तों, हम लोग मनुष्य जीवन में क्यों आए हैं? क्या पर्पस है? कैसे आए? कभी सोचा है आपने? कोई नहीं सोचता है। जन्म लिया, बड़ा हो गया, जीवन के पहिए में चले जा रहे हैं। ये जीवन दो पार्ट के बीच में पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है। एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। कभी सोचा हम क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? नहीं सोचा है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके चलता हूँ। आप पिछले जन्म की तरफ चलिए। पिछले जन्म जब आपकी मृत्यु हुई, जब आपका बॉडी ख़त्म हो गया, जो आपने कर्म किए थे उसके हिसाब से आपको जो भी पाप और पुण्य का फल था मिल गया। पिछले जन्मों की गलतियों को सुधारने के लिए आपने बार बार प्रार्थना किया भगवान से कि हे भगवान, मुझे एक मौका दीजिए, मैं सारी गलतियों का अब जो है प्रायश्चित कर लूँगा, सारा लेन देन चुकता कर लूँगा, मुझे एक मौका दीजिए। आपने लाखों लाखों साल तक भगवान से प्रार्थना की है। तब भगवान ने कहा कि ठीक है, जाओ, तुम्हें देता हूँ एक मौका और अपनी गलतियों को सुधार के आना। तब आप अपने सूक्ष्म शरीर में आत्मा जो आपका है वो एक शरीर पाने के लिए भटकते रही। कितने भटकने के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिला। उस शरीर माँ के गर्भ में आए। 9 महीना तक माँ के गर्भ में अंधकार में आप जो है भगवान को पुकारते रहे, भगवान मुझे इस गर्भ से निकालो, इस अंधकार से निकालो, दुनिया में ले चलो, मैं जल्दी से जल्दी अपना जो है अब पिछले जन्म का हिसाब किताब जितने भी मैंने 88 लाख जोनी में जो भी किए हैं सबका चुकता करके प्रभु आपके शरण में आना चाहता हूँ। 9 महीना का भी समय पूरा हो गया, आप इस धरती पे आ गए। फिर अपने माया मोह, माँ बाप, परिवार सबके बीच में फंसते चले गए। जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए, आप उस जो आपने भगवान से लाखों लाखों साल प्रार्थना करके जो आप प्रोमिस करके आए थे उसको भूलते चले गए। कहाँ अब क्या याद रह गया? तो भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे याद रह गए, बाकी भूल गए। भगवान को क्या बोले थे आपने, सब भूल गए। दिन बीतते गया, बुढ़ापा आ गया, फिर मौत हो गया, फिर वही कहानी शुरू हो गई। ये जीवन चक्र में फंस गए। नहीं, भगवान ने आपको कहा था, आपने भगवान को कहा था, दोनों से बात, एक दूसरे से बात हुई थी कि भगवान ये जन्म दे दो, इस जन्म में मैं अपना सारा हिसाब चुकता कर लूँगा। भगवान, हे प्रभु, मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी, मुझे मेरा सारा हिसाब चुकता करने का एक मौका दे दो। आपके परिवार में जितने सगे संबंधी कौन है? आपका भाई कौन है? आपका माँ बाप, बीवी बच्चे कौन है आपके? आपने सोचा है? भगवान ने ये परिवार के जो सदस्य दिए हैं आपको, ये आपके सब कहीं न कहीं पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, जिससे आपका लेन देन है। जिसके यहाँ आप नौकरी करते हो वहाँ भी आपका लेन देन है। आपको भगवान ने मौका दिया कि यहाँ अपने लेन देन पूरा कर लो और अगले बार फिर जन्म लेने के चक्कर में मत रहना। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर लेन देन अपना हिसाब चुकता करने के चक्कर में भूल करके अपने और लेन देन के हिसाब को बढ़ा लेते हैं। डेबिट क्रेडिट को बैलेंस करने की जगह पे उसको बढ़ा लेते हैं। डेबिट नोट ज़्यादा रेज करवा लेते हैं। क्यों होता है ना? है आपका माँ जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया है, ये पूर्व जन्म में आपकी तपस्या का फल है। जैसा आपने तपस्या किया होगा, जैसा आपके कर्म होंगे, वैसी माँ मिली है आपको। साक्षात आपको माता स्वरूप है, माँ दुर्गा के स्वरूप में मिली है। इस धरती पर माँ ही एक देवी है जिससे आपको मोक्ष का द्वार खुलता है। पिता आपका आयुष्मान है, पिता से आपका संबंध है कि जो आपको प्रोटेक्शन इस दुनिया में देगा, जो भगवान के मार्ग पे चलने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, वह पिता है। तो माता और पिता के दोनों के आशीर्वाद से ही आप उस भगवान को प्राप्त करने के लिए रास्ते पे जा पाएंगे, उनके प्रेरणा से ही चल पाएंगे। और जो आपके भाई बहन हैं, उनसे भी कुछ आपका लेन देन का हिसाब है जो पिछले जन्म का है। कुछ उनको लेना था आपसे, कुछ आपको उनसे लेना था। इसलिए इस परिवार में एक साथ आप लोग जन्म लिए हैं।
लेकिन वो भी नहीं कर पाते हैं। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। जो लेन देन तो पिछले जन्म का छोड़ दीजिए, इस जन्म में फिर कोई किसी का ज़मीन हड़प लेता है, कोई किसी का मकान हड़प लेता है, कोई किसी का पैसा साल हड़प लेता है, एक दूसरे को देखना चाहता है, एक दूसरे को गोली मारना चाहता है। तो आए थे किस काम के लिए, लग गए किसी काम में। तो अपना हिसाब बराबर करने की जगह पे आप जो है पढ़ाना शुरू कर दिए। ठीक है, अब आपका पुत्र कौन है? आपका पुत्र वो है जिसका पिछले जन्म में आपने ऋण लिए थे। वो पुत्र आया है आपसे वसूलने के लिए। आप कमा कमा करके उसको दे करके अपना ऋण वसूल करते हैं। तो वो हिसाब आपको बराबर करना है। तो जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके मातृ ऋण है, उसको पूरा कीजिए, उसको यहीं सेटल कीजिए। पितृ ऋण है, पिता का ऋण है, उसको यहीं कीजिए। भाई बहन का ऋण है, उसको यहीं सेटल कीजिए। पुत्र का पुत्री का ऋण है, उसको यहीं सेटल कीजिए। जिस समाज में आप जन्म लिए उस समाज का ऋण है आपके ऊपर। आप उस समाज को दीजिए जिस समाज ने आपको इतना बड़ा किया है, आपको यहाँ तक पहुँचाए। उस समाज के प्रति आपका दायित्व है, उसको ऋण पूरा कर देना है, चुकता करना है। इस देश के प्रति ऋण है आपका, इस देश को आप अपना ऋण मुक्त कीजिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, जिसका पैसा से आपका परिवार चलता है, जितने पेमेंट देता है, जो दे रहे हैं, उसके प्रति आपका दायित्व है, उसका 100% अब निर्वाह कीजिए। अगर 1% भी कहीं भी कसर रह गया तो आपका ऋण चढ़ जाएगा, चुकेगा नहीं ऋण। जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं पूरे ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं कोई ना किसी से आपका पिछले जन्म से, जो पिछले जितने भी जन्म आए हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्ता है। बिना पिछले जन्म के रिश्ते का कोई किसी से नहीं मिलता है। आपको लगता है कि कोई ऐसे ही मिल गया, नहीं मिला। ये कहीं ना कहीं नियति ने पहले दे रखा है और इस जन्म में आपको उससे मिलवाया है कि मिलो और अपना हिसाब बराबर करो। तो जब मिले तो आप उसको कुछ दे के जाइए, उसका ले के मत जाइए। आपको पता नहीं आपने उसका लिया है या दिया है, लेकिन कम से कम आप अगर उसको कुछ दे के जा रहे हैं तो आपका कुछ लेन देन होगा तो सेटल हो जाएगा, उसका रहेगा, वो अपना समझेगा, आप तो फ्री हो गए हैं। इसके बाद जब इन सब चीज़ों से, सारे ऋण से मुक्त हो जाएं, तब आप प्रभु के शरण में चलिए कि प्रभु अब हमें चरण में ले लो, प्रभु अब अपने शरणों में ले लो। भगवान आपके पास हमेशा सदा रहते हैं, सदा आपको देखते हैं, आपके आसपास हैं। आपको उनको पहचानिए, उनके शरण में जाइए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष प्राप्त करने के 3 साधन हैं, 3 रास्ते हैं। बहुत सिंपल सा रास्ता है, आज हम बताते हैं आपको। 3 रास्ते कौन सा है? एक तो आप जोगी बन जाइए, हिमालय की पहाड़ पे चले जाइए, शरीर को इतना तपा दीजिए कि भगवान खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। दूसरा है गृहस्थ जीवन में जितने भी ये ऋण हैं, जितने अपने ऋण बताए आपको, इन सारे ऋण को चुकता कर दीजिए। जिस दिन आपका ऋण चुकता हो जाएगा, गोविंद आपके सामने आकर के खुद आके बोलेंगे, चलो बेटा अब तुम्हारा मोक्ष हो गया, हमारे साथ चलो। और तीसरा भगवान कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, जो तुम कर चुके सो कर चुके, सब कुछ छोड़ो, सबको भूल जाओ, मेरे शरण में आ जाओ, शरणागत हो जाओ मेरे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, वेद पुराण सब छोड़ दो, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ, मेरा शरणागत हो जाओ, सेकंड में आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दुर्गा माँ कहती हैं, शरणागत दीनाथ परित्राण पारिणी सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते। माँ के शरण में चले जाओ, सब कुछ छोड़ दो, मोक्ष आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी कि बोलो मोक्ष चाहिए। मोक्ष आपकी दासी बन के खड़ी हो जाएगी अगर माँ के शरण में चले गए तो ये 3 रास्ते हैं, ये आपको देखना है कि कौन से रास्ते पे जाऊं। लेकिन अगर ये चूक गए तो फिर मनुष्य का जीवन बार बार नहीं आता है,
बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किलों से, कितने कितने 88 लाख जोनी में भटकते भटकते, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, पेड़ पौधा बनते बनते, कहाँ से भटकते भटकते आप मनुष्य की जोनी में आए हैं। जब अब ये मनुष्य के बाद सीधा मोक्ष का नेक्स्ट स्टेप है, इस बीच में अब कुछ नहीं है। एक लास्ट आपको हिट करना है, आप इस जीवन मरण से ऊपर उस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आप प्रभु के चरण में पहुंच जाएंगे। ये मौका छोड़ना नहीं दोबारा, बहुत मुश्किल है पाना। ये चूक गए तो चूक गए। ये शरीर का सुख, ये आँख का सुख, जो 5 इंद्रियां हैं, इनके सुख में मत भटक जाना। प्रभु को पाना है, प्रभु में लीन होना है, प्रभु के चरण में जाना है। जय श्री राम। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुनिया को फॉरवर्ड कीजिए, सभी को फॉरवर्ड कीजिए, सभी को अच्छे रास्ते पे लाइए। दुनिया आजकल बहुत भटक रही है, हम सब मिलकर के सद्भाव से सद रास्ते पे लेके आएँ।